नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं समस्या समाधान विधि के बारे में। दोस्तों, बीएड सेकंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, उससे संबंधित एक सब्जेक्ट है और उसी में हम आज देखने वाले हैं समस्या समाधान विधि के बारे में, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में। इसके गुण क्या है, इसके दोष क्या है, इनके सभी तमाम चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, समस्या समाधान जो विधि है, इस विधि का प्रयोग प्राचीन काल के विचारकों से चलते आ रहा है। प्राचीन काल से चलते आ रहा है, जैसे कि सुकरात, सेंट थॉमस, इन्होंने भी इनका प्रयोग किया है। और यह जो शिक्षण की पूर्णतः नवीन विधि नहीं मानी जाती है, यह बहुत प्राचीन विधि है। समस्या समाधान विधि का जन्म प्रयोजनवाद के फलस्वरूप हुआ है। वर्तमान समय में दोस्तों, शिक्षकों और विचारकों ने इस विधि को शैक्षिक साधन के रूप में स्वीकार किया है और इस विधि में मानसिक रूप से निकाले गए निष्कर्षों को महत्व देकर छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास किया जाता है। इनके बारे में एक प्रसिद्ध विद्वान है जॉर्ज जॉनसन। जॉर्ज जॉनसन ने कहा है कि मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने की सर्वोत्तम ढंग उसके समक्ष वास्तविक समस्याओं को प्रस्तुत करना तथा उसको अनेकी बालकों को उनके समाधान के लिए अवसर तक स्वतंत्रता प्रदान करना है। अब यह हाई लेवल शिक्षण हेतु इस विधि को अपनाया जाता है। इस प्रकार के शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय अधिगम, विश्लेषण, संश्लेषण व मूल्यांकन का विकास किया जाता है। अब समस्या समाधान विधि द्वारा बालक जीवन के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का हल खोजकर ज्ञान प्राप्त करता है तथा कठिन परिस्थितियों में भी सोच विचार कर सही निर्णय लेने का अभ्यास इससे हो जाता है। इस प्रकार यह विधि पूर्णतः व्यवहारिक तथा करके सीखना के सिद्धांत पर आधारित है। कुछ विद्वान है विद्वानों ने इनकी परिभाषा दी है। जैसे योकम, एक प्रसिद्ध विद्वान है योकम और सिम्पसन। योकम और सिम्पसन ने इसके बारे में क्या कहा है कि समस्या समाधान या चिंतन स्तर का शिक्षण एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती है तथा दी हुई समस्या का समाधान भी करती है। एक और विद्वान है गेने। अब गेने के अनुसार क्या है दोस्तों कि समस्या समाधान घटनाओं का एक ऐसा समूह है जिसमें मानव किसी विशिष्ट उद्देश्यों की उपलब्धि के अधिनियमों तथा सिद्धांतों का उपयोग करता है। वेस्ले तथा रोनस्की ने एक विद्वान है, उन्होंने बहुत ही अच्छी परिभाषा बताई गई है और सरल परिभाषा बताई गई है कि समस्या एक चुनौती है जिसका सामना करने के लिए अध्ययन तथा खोज की आवश्यकता पड़ती है। चुनौती होती है, हर एक कोई न कोई समस्या एक चुनौती है जिसका सामना करने के लिए क्या करना पड़ता है, अध्ययन और खोज की आवश्यकता पड़ती है। समस्या समाधान विधि की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो इस विधि में शिक्षक छात्रों के सम्मुख एक समस्या क्या करता है, प्रस्तुत करता है। इसके बाद दोस्तों उनमें क्या होता है, वाद विवाद द्वारा समस्या को हल करने का प्रयास किया जाता है। इसको अपनाने में छात्रों की तार्किक तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। समस्या का सही हल मिलने पर छात्र अपने आप में सुखद अनुभव करते हैं और नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे अग्रिम रूप से उत्सुक रहते हैं। समस्या समाधान विधि में शिक्षक की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी गई है। अब समस्या समाधान विधि के कुछ सोपान दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले क्या करना है कि समस्या की पहचान करना, फिर दूसरा है समस्या को परिभाषित करना, तीसरा है आंकड़ों को एकत्रित करना, चौथा है आंकड़ों यानी तथ्यों का संगठन व व्यवस्थित करना, पांचवा है संभव हो सके तो समाधानों या परिकल्पनाओं का निर्माण करना, छठा है उचित परिकल्पनाओं का चुनाव और उसका परीक्षण करना और निर्णय की जांच करना, 7वें नंबर का। अब समस्या समाधान विधि के कुछ गुण हैं, यानी कि मेरिट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो इसमें कुछ गुण दिए हैं, गुण को हम पढ़ेंगे। इस विधि के प्रयोग से विद्यार्थी तथ्यों का क्या करते हैं, संग्रह करते हैं और उन्हें व्यवस्थित करना सीख जाते हैं। और समस्या समाधान विधि से छात्रों में सही चिंतन तथा तर्क शक्ति का समुचित प्रयोग करने की आदत पड़ जाती है।
तीसरा है, इस विधि द्वारा छात्रों में समस्या का विश्लेषण करने का विकास होता है, जिससे वह आवश्यक एवं अनावश्यक तथ्यों में विभेद भी कर सकता है। समस्या समाधान जो विधि है, इसके द्वारा विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित परिस्थितियों की सही जानकारी दे सकते हैं। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान के सामाजिक महत्व को शिक्षक या छात्र कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं। यह विधि बालकों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करती है तथा अतिरिक्त अध्ययन की भावना भी जागृत होती है। यह विधि छात्रों में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास तथा उपक्रम के गुण पैदा करती है, क्योंकि बालकों को समस्या रूपी स्थितियों का सामना खुद करना पड़ता है। समस्या समाधान विधि के द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास होता है और यह विधि पारस्परिक विचारों का सम्मान एवं सहनशीलता की भावना को जागृत करने में सहायक होते हैं। शिक्षक तथा छात्रों के मध्य बड़े घनिष्ठ संबंधों की संभावना बढ़ती है। प्रत्येक छात्र को अध्यापक से व्यक्तिगत रूप से सहायता लेनी पड़ती है। शिक्षक को भी बालकों की कठिनाइयों का पता लग जाता है और वह उनके अनुसार उनकी सहायता करता है। इस विधि में दोस्तों क्या होता है कि छात्र सदैव क्रियाशील रहता है और स्कूल में समस्याओं का हल करना, छात्रों को जीवन की समस्याएं हल करने के लिए तैयार करना, यह जीवन के अनुभव के अनुसार ही होता है। समस्याओं का सामना करना जो है अपने आप में ही दोस्तों क्या एक जीवन माना जाता है और जीवन भर समस्याएं चलती है और उसको धीमे धीमे सोल्व करना सीख जाता है। इस विधि द्वारा छात्र समस्याओं को हल करके शिक्षा लेते हैं, जिससे उनमें आत्मबल का क्या होता है, विकास होता है। समस्या समाधान विधि के कुछ दोष भी है दोस्तों, डीमेरिट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। उनके बारे में बात करते हैं कि समस्या समाधान विधि के कुछ दोष है, जैसे जब समस्याओं का ढांचा ठीक न हो अथवा चयन की गई समस्याएं काल्पनिक हो तो विधि अपने लक्ष्य में असफल रहती है, कोई सफल नहीं रह पाते। इस विधि में समय अधिक लगता है, इसलिए निश्चित समय में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं किया जा सकता। और थर्ड इसके जो दोष है, इस विधि के उपयोग के लिए योग्य और अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता होती है। सामान्य शिक्षक इसका उपयोग नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट है कि इस विधि में मानसिक कार्य का हाथ ऊपर है, इसलिए वास्तविक और क्रियात्मक अनुभवों की अपेक्षा होगी। मतलब इसमें दिमाग की बात है तो वास्तविक और क्रियात्मक अनुभवों की अपेक्षा होगी इसमें। पांचवा दोष है, इस विधि द्वारा सामाजिक विज्ञान विषय का निरंतर एवं क्रमिक अध्ययन किया जाना संभव नहीं है। छठा पॉइंट है, इस विधि जो यह विधि है छोटी कक्षाओं के बालकों के अनुकूल नहीं है, यह केवल उच्च स्तर की कक्षाओं में ही इसका उपयोग हो सकता है। सातवां पॉइंट है, इस विधि द्वारा प्राप्त परिणाम संतोषप्रद तथा लाभप्रद हो ऐसा भैया आवश्यक नहीं है और जीवन पर आधारित समस्याओं का निर्माण करना प्रत्येक शिक्षक के लिए संभव नहीं है। इस विधि पर आधारित उचित पाठ्य पुस्तकों का भी क्या है, अभाव है और इस विधि का प्रयोग सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक प्रकरण को पढ़ाने में नहीं किया जा सकता। 9वां और 11वां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, इस विधि में अध्यापक का कार्यभार बढ़ जाता है। उसको जीवन की स्थिति तथा समस्या के संबंध में कुछ न कुछ जानकारी जरूर ग्रहण करनी पड़ती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों इससे पहले हमने देखा था कि समस्या समाधान विधि की प्रक्रिया यानी कि इसके बारे में क्या देखा हमने, समस्या समाधान विधि के बारे में। तो इस विधि में दोस्तों आपको मालूम होगा कि एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं कि इस विधि में शिक्षक छात्रों के सम्मुख एक समस्या प्रस्तुत करता है और इसके बाद में वाद विवाद के द्वारा समस्या को क्या किया जाता है, हल करने का प्रयास खोजा जाता है। इसको अपनाने में छात्रों की तार्किक तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। समस्या का हल सही मिलने पर छात्र सुखद अनुभव करते हैं तथा नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे अग्रिम रूप से उत्सुक रहते हैं। समस्या समाधान विधि में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसे अभी एक समस्या दे दी भाई छोटी सी कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक ताप क्यों बढ़ रहा है, तो छात्र क्या करते हैं, आपस में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, वाद विवाद करेंगे और इसके आधार पे फिर वो क्या करेंगे, अपने तर्क लगाएंगे, निरीक्षण करेंगे और उस समस्या का हल ढूंढ लेंगे। हल ढूंढने के बाद उनको सुखद अनुभव होगा कि ये इस कारण होता है ग्लोबल वार्मिंग, कि हमारे यहाँ कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, क्लोरोफ्लोरो और ये गैस बढ़ रही है,
वैश्विक ताप इस कारण बढ़ रहे हैं कि हम प्रदूषण और प्लास्टिक का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो वो अपने आप में क्या अच्छा उनको महसूस होगा और वो उत्सुक होंगे अग्रिम रूप से और कई नई समस्या को खोजने के लिए। और समस्या समाधान विधि में दोस्तों शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है।